नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जो क्लास 10 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ये आप लोगों को बोर्ड में लगभग बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। इसमें से इसको आप लोग समझिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, अम्ल के बारे में। अम्ल का अंग्रेजी होता है एसिड। एसिड क्या? ये एसिडस ग्रीक वर्ड से बना है। किससे? एसिडस ग्रीक वर्ड से बना है। एसिडस, जो एसिडस जो एक ग्रीक वर्ड है, जो एक ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज? जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थ होता है क्या चीज? खट्टा। यानी एसिड मतलब क्या होता है? खट्टा। एसिड बने क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड बने खट्टा, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल की परिभाषा कहेंगे। अम्ल की परिभाषा अम्ल की परिभाषा है पहला तो ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट कह सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में 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 खट्टे। दूसरा पॉइंट, जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं या आर्हेनियस पद्धति के अनुसार पद्धति के अनुसार जो विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl हो गया, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अपने कहेंगे, H2SO4 जिसे तेजाब कहेंगे, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, CH3COH हो गया, इसे एसिडिक अम्ल कहते हैं। ये बहुत सारे अम्ल के क्या हैं? एग्जाम्पल ETC। अब हम कह सकते हैं क्षार। अब आते हैं यहाँ पर देखेंगे क्षार किसे कहेंगे? बेस कहेंगे। क्षार मतलब बेस किसे कहेंगे? बेस। सेम इसी तरह इसका भी डिफिनेशन पड़ेगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल के अनुसार ये भी क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे में तीखे। जैसे राख है, राख की समझ लो क्षार है, जो मंजन करते हैं लोग कोयले की राख, समझ लो क्षार है, ठीक ना। दूसरी बात, आर्हेनियस पद्धति के अनुसार जल में OH- आयन देते हैं। तीसरा पॉइंट, लाल लिटमस
पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH हो गया, KOH, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का और ट्वाइस ETC आदि का होते हैं क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। यानी जैसे अम्ल का है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसी प्रकार क्षार स्वाद में क्या होते हैं? खड़े होते हैं। अम्ल जल में घोलने पर यानी जल में OH+ आयन देंगे, OH- आयन देंगे, ये क्या करेंगे? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब देखेंगे लवण किसे कहेंगे? लवण किसे कहेंगे? देखो हम कहेंगे अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार परस्पर उदासीनीकरण प्रक्रिया के तहत लवण का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण करते हैं। जैसे कह देंगे अम्ल प्लस क्षार, इसका क्या होता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। जैसे इसमें से हम एक अम्ल ले लें, क्या लेना है? HCl। क्या लेना है? HCl। इसमें से कोई क्षार लेना है, NaOH, इन दोनों को विचक्रिया करा देंगे। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? जल निकल जाएगा। Na और Cl मिलकर क्या बना? NaCl और जल बन गया। NaCl को क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? लवण। ये लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड। नमक का है सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ये सोडियम क्लोराइड का नाम कैसे आ रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो एक्स्ट्रा क्लास में बना दूंगा, जिससे IPSC नॉमेनक्लेचर चाहे किसी का भी नाम हमको लिखना है, किस प्रकार लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग को डीपली बता दिया जाएगा। क्लियर है? तब अम्ल और क्षार किसे कहेंगे? तो अम्ल और क्षार समझाएगा। लवण किसे कहेंगे? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? लवण का निर्माण करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में मिलते हैं, तब तक आप 60 स्किल ले सकते हैं।